नमस्कार दोस्तों, एचके सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास एक ईस्टमैन का एवी चार्जर है और ये जो चार्जर है कल के डेट में हमारे पास आया हुआ था। तो ये जो चार्जर था फुल्ली डेड था। इसमें सीरीज में लगाने पे केवल इसके कैपेसिटर जब तक चार्ज हो रहे थे तब तक सीरीज का जो बल्ब है जल रहा था। उसके बाद ये जो चार्जर है ऑन नहीं हो रहा था। इसका जो बटन है ऑन करने के बाद भी ये जो चार्जर है ऑन नहीं हो रहा था। यह इसमें समस्या थी। तो इस चार्जर को रिपेयर भी किया गया था। कुछ यहाँ पे आईसी भी यहाँ पे जो है उसको सोल्डरिंग की गई थी, मैंने देखा। और इधर भी थोड़ा छेड़छाड़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ शायद कुछ जला होगा। तो यहाँ पे ट्रैकें जो हैं बाईपास की गई हैं, जंपर किया गया है यहाँ पे देखिए। तो इतनी समस्याएं हमें मिली हुई थी कल। तो कल हमने चेक किया तो इसकी जो आईसी थी शॉर्ट थी। यहाँ पे जो स्विच पे हमारे वोल्टेज जाते हैं 15 वोल्ट के आसपास, वो नहीं पहुँच रहे थे। तो हमने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ से वोल्टेज जो हैं नहीं आ रहे हैं। फिर हमने आईसी को बाहर निकाला तो जो सारे वोल्टेज थे बनने लगे। तो इससे हमें पता चला कि इसकी जो आईसी है ख़राब है। आईसी हमने अभी रखी हुई है, इसको हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे आपको। ये जो आईसी है शॉर्ट हो चुकी थी, इसी वजह से सारे जो वोल्टेज थे इसके, जो ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए इसको, इस आईसी को, और ड्रॉप हो जा रहे थे। तो इसी वजह से वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले टेस्ट करके दिखाएंगे। और भी कुछ कंपोनेंट अभी जले हैं, इसको, इस चार्जर को भी रिपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे आईसी तो ख़राब ही है। यहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे जला हुआ लग रहा है, जिसका नंबर यहाँ पे है R46 है। लोकेशन में बता रहा हूँ R46। अब ये जो रेजिस्टेंस है कितने ओम की है ये भी मुझे पता नहीं है, अभी दूसरे पीसीबी से मैं देखूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस चार्जर में करना पड़ता है। अभी हमने कुछ किया नहीं है इस चार्जर में। तो इस वीडियो हम इस चार्जर को रिपेयर करेंगे सक्सेसफुली, देखेंगे कि क्या दिक्कत होती है इसमें और किस तरीके से इसको हम रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आईसी बदलेंगे। सबसे पहले हम इसकी आईसी टेस्ट करा रहे हैं, किस तरीके से ये जो आईसी है ख़राब हुई है। तो चलिए मीटर लाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आईसी को टेस्ट करेंगे, आईसी हमारी ठीक है कि नहीं। मीटर को हम ऑन कर रहे हैं और आईसी मैंने रख दी थी इसकी, जो भी आईसी हमने निकाला था इसमें से, इसको हमने रखा हुआ है। आईसी को इस पर चिपका लेंगे ताकि इधर उधर ना जाए। तो इसको मैं चिपका लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों अब चलिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको। हम कर लेते हैं इसको डायोड रेंज पे। मीटर को हमने डायोड रेंज पे कर लिया है और इसका जो 1 नंबर पिन है ये ग्राउंड का है। 1 नंबर पिन जो है ग्राउंड है और इसकी जो है 8 नंबर जो पिन है वो है हमारी VCC। तो देखिए ये जो आईसी है 60 दिखा रही है। जो ब्लैक प्रोब है हमने 1 नंबर पे यानी कि ग्राउंड पे रखी है और जो रेड प्रोब है VCC पे हमने रखी हुई है 8 नंबर पिन पे। तो ये जो आईसी है 60 दिखा रही है। इसको हम बीप मोड पे करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये जो आईसी है फुल्ली शॉर्ट है। तो इस आईसी को हम रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है या और भी काम जो है हमें करने पड़ते हैं इस चार्जर में। तो दोस्तों ये जो आईसी है जल्दी क्यों होगी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, दिखाता हूँ, जिसको मैंने अभी दिखाया आपको। यहाँ पे सोल्डरिंग की गई है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज और ग्राउंड का जो पॉइंट है बगल में ही है दोनों। तो यहाँ पे हो सकता है ग्राउंड में भी जो है पॉजिटिव लाइन हमारी चली गई हो, जो PFC वाली होती है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज जो हैं काफ़ी हाई होते हैं, लगभग 400 के आसपास होते हैं। तो हो सकता है उसी वजह से आईसी ख़राब हुई हो हमारी। तो चलिए हम आईसी को सबसे पहले हम बदल के टेस्ट करेंगे और वो जो रेजिस्टेंस है उसका भी वैल्यू हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है या फिर सही है। ख़राब रहेगा तो इसको भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस थी हमारी उसको हमने टेस्ट किया अपने पुराने पीसीबी में। तो यहाँ पे दिखा रहा है 470 इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो है 47 ओम की रेजिस्टेंस है।
तो इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस था ख़राब था, मैंने कल टेस्ट किया था, फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो वैल्यू है मेगा में दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ख़राब है हमारी, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। हमारा इन्वर्टर जो था दुकान का वो बैठ गया था सवेरे ही, कुछ रीज़न होगा बैठने का। मुझे लगता है बैटरी पे फंगस जमा हुआ था, इस वजह से बैटरी हमारी चार्ज नहीं हुई थी। और हम उसको गए टेस्ट करने, तो पता चला कि जो इन्वर्टर है लो बैटरी में चला गया। तो इसको हम वर्कशॉप पे लाए हैं, अपने घर वाले वर्कशॉप पे इसको लाए हुए हैं। देखिए अब चलिए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो चार्जर है काम करता है कि नहीं। इसकी आईसी जो है हमने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था R46 लोकेशन वाला, उसको हमने चेंज कर दिया है। हालांकि हमारे पास एसएमडी में नहीं था, तो हमने नॉर्मल यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट किया है, और जो इसकी 6805 आईसी थी उसको हमने चेंज कर दिया है। अब जो चार्जर है ऑन होने लगा है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए जो चार्जर है हमारा ऑन होने लगा है। अब चलिए इसमें हम डीसी सप्लाई भी देते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसमें हमने डीसी सप्लाई जो है दे दिया है अपने पावर सप्लाई से। अब चलिए इसको हम चालू करते हैं फिर से। तो इसको हमने चालू कर लिया है। अब ये जो है रिले जो है 15 टाइम ऑन ऑफ होता है, ये तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ यहाँ आपको। तो 15 बार हो जाने देते हैं, उसके बाद जो इसकी चार्जिंग है कंटिन्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है इसको डीसी सप्लाई उसको हमने बैटरी से दिया नहीं है, पावर सप्लाई से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 15 टाइम जो है ब्लिंक करती है रिले। तो 15 टाइम जो है पूरा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम टेस्ट कराते हैं आपको। थोड़ा वेट करेंगे 1 मिनट। तो देखिए 15 बार जो है पूरा हो चुका है, और जो चार्जिंग है स्टार्ट हो गई है, चार्जिंग है हो रही है, और फैन भी चल रहा है इसका। ये जो चार्जर है बिल्कुल ठीक हो चुका है, एम्पियर भी आ रहे हैं अच्छे खासे। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में कोई इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।